हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आप अच्छा कर रहे होंगे। और आज का वीडियो हम जल्दी रैप अप करेंगे क्योंकि आज कुछ ज़्यादा बताने को है ही नहीं। जो लेवल्स मैं पिछले 3-4 दिन से दे रहा हूँ उन्हीं लेवल्स को बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत ब्यूटीफुली उनको रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा। आज अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपने सब्सक्राइब करा है चैनल को, तो आपको पता होगा आज सुबह से क्या वीडियोस मैंने डाले हैं, क्या रील्स मैंने डाली है, क्या शॉर्ट वीडियोस डाले हैं और क्या ट्विटर पे डाला है। प्लीज़ इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आप सब्सक्राइब करिए, आप फॉलो करिए, ताकि इमीडिएट अपडेट जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ वो आपको मिल सके। आज के दिन मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। प्री ओपनिंग मार्केट से पहले मैंने बोला था, मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने 3 शॉर्ट्स डाले हैं, 3 रील्स डाली हैं इंस्टाग्राम पे कि मार्केट खुलने से पहले मैंने बोल दिया था जहाँ खुलेगी बैंक निफ्टी फ्यूचर मैं वहीं पे लूँगा। तो मार्केट खुली, बैंक निफ्टी फ्यूचर ऊपर गया, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर गया और वहाँ पे हमने अपना 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बुक करे। फिर वहाँ से प्राइस एक्शन ने रिवर्सल दिखाया, हमने कोई पोजीशन नहीं ली क्योंकि हम तब बुलिश थे बैंक निफ्टी फ्यूचर में। लेकिन मिड ऑफ द डे वहाँ पे उसमें एक्सर्शंस आने लगी प्राइस एक्शन में ऊपर जाने में। फिर अराउंड बैंक निफ्टी आपका 47,650 के आसपास था। तब मैंने ट्वीट करा था, वीडियो भी डाला था, शॉर्ट भी डाला था कि बैंक निफ्टी अगर, मेरे ख्याल से कितने बजे का टाइम था वो मैं आपको बताता हूँ। वो टाइम था आपका अप्रॉक्सीमेटली 9:45 का। तो शुरू के 10 मिनट में तो 200 पॉइंट हमने बना लिए थे बैंक निफ्टी फ्यूचर में। 9:45 आप मेरे ट्वीट जाके देखिए, मेरा ट्विटर हैंडल है @right2dk, जो यूट्यूब का भी यूज़र आईडी है @right2dk, RITE न्यूमेरिक 2DK। वहाँ पे मेरे सारे ट्रेड्स डले हुए हैं, मैंने कब क्या क्या लिया, क्या लिखा था, क्या स्टॉप लॉस था, क्या टारगेट्स थे, सारे अचीव हुए हैं टारगेट्स आज। तो मैंने 9:45 लिख दिया था कि जो शुरू के आधे घंटे का हाई और लो बना है, अगर हाई टूटेगा तो मैं लॉन्ग जाऊंगा, लो टूटेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। और मार्केट ने उसके मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 फाइव आधे 25 मिनट से आधे घंटे के अंदर उसका लो तोड़ा और मैंने वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई है एग्रेसिव। और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था स्टॉप लॉस मेरा डे हाई है, वो डे हाई तक पहुंच ही नहीं पाई। उससे पहले ही मार्केट में थकान आ गई बहुत ज़्यादा, प्राइस एक्शन बिल्कुल ढीला पड़ गया था और वो नीचे आने लगा। और मैंने जो टारगेट दिए थे 47,450, 47,250 एंड 47,150 लास्ट, वो सारे टारगेट अचीव हुए। 400 पॉइंट्स हमने वहाँ बुक करे, 400 पॉइंट्स वहाँ और 200 पॉइंट्स वहाँ। तो हमने जो कैपिटल डाली थी उस कैपिटल का 50%, अगर सपोज 10,000 रुपये से मैं ट्रेड कर रहा था तो 50% 5,000 रुपये मैंने आज के दिन में कमाए हैं। जो कि इतना टफ डे है, जो लोग कहते हैं कि पैसा नहीं बनता। देखो एक बात आप समझो, पैसा आपका बनेगा कब? जब सब घबराए हुए होंगे, सब डरे हुए होंगे, तभी आपका पैसा बनेगा। वरना आप नॉर्मल मार्केट में तो हर कोई बना लेगा, और नॉर्मल मार्केट जब होती है तब स्टॉप लॉसेस ही हिट होते हैं मेजरली। तो ऐसे दिन हम पकड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पैसा बनता है। और आज बहुत अच्छा पैसा बना है। अगर आपने फॉलो किया होगा, आपने वीडियोस पे जो लेवल्स दिए थे उनको फॉलो किया होगा, चेज़ किया होगा, ट्विटर पे चेज़ किया होगा, तो आपका ज़रूर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। चलिए, अब ये बात तो हो गई आज की, जो हमने सारे लेवल्स डाले। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप सीरियस हैं ट्रेडिंग में तो आप सब्सक्राइब करिए, या धीरे धीरे जैसे आप वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आएगा लेवल्स कैसे दिए जा रहे हैं, कैसे उन लेवल्स को पकड़ना है, कहाँ का स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ का टारगेट रखना है। जो लोग मतलब 4-4 5-5 साल में पैसा डबल होता है, वो आपका पीछे भी मैंने एक दिन में डबल बना के दिखाया था लाइव आपको। और एक मैंने आज आपका मतलब कैपिटल का 50% एक ही दिन में बना दिया, वो भी ऐसी मार्केट में जो बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं थी आज। आप समझ रहे हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में तो आप कोई भी ले ले, बाय करके बैठ जाए ऑप्शन का, उसमें बन जाएगा आराम से। इस मार्केट में भी जो मैंने लेवल दिए थे वो आपके इतने प्रिसाइजली वर्कआउट हुए हैं कि मतलब कुछ कहने को है ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं तो यहाँ पे आपको लेवल्स जो देते हैं उनको फॉलो करिए और ट्रेड करिए अकॉर्डिंगली। प्लस हम शॉर्ट वीडियोस डालते हैं जिसमें हम थोड़ा बहुत बताते हैं कि बाइंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहना है, क्या चीज़ें हैं जिनको आपको पकड़ के चलना है। वो बीच बीच में आता रहता है, उसको एक तरीके से आप ज्ञान समझिए। जो ज्ञान होना आपके पास बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में है तो।
आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे चीज़ें करनी है। चलिए दोस्तों, ये हो गया आज का जो हमने पूरे दिन करा। जो कल वीडियो, इसका सारा प्रिडिक्शन कल ही दे दिया था हमने, आज तो बस फॉलो करें। आपको मैंने पहले बता दिया था, ट्रेडिंग जिस दिन करते हैं उस दिन कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनती, स्ट्रैटेजी बनती है एक दिन पहले। हमने कल ही बना ली थी और कल ही वीडियो डाल दिया था मैंने कि ये स्ट्रैटेजी है, सिंपल है, ऐसे करेंगे ऐसे आएगा। तो दिमाग आज लगाना ही नहीं था, लेवल्स हमें पता थे, बस हमने ट्रेड करना था उन्हें, वही हमने करा। इट्स सो सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। चलिए अब आज का हम जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आज बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मार्केट में। मार्केट मतलब ग्लोबल भी ठीक था, ठीक है, एशिया भी ठीक था। आज हमारी मार्केट को वैसे चलना चाहिए था ऊपर की तरफ, लेकिन मार्केट ऊपर गई, खुली ऊपर गई और वहाँ पे जाके फिजल आउट हो गई पूरी पूरी रैली। और ऑन द स्क्रीन वो आके नीचे गिरी है धड़ाम करके, एकदम मतलब क्लिफ से जैसे गिरते हैं ना, वैसे आके गिरी है। तो ये अब थोड़ा समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है, ये इंडियन मार्केट्स में क्यों हो रहा है। ये ऐसी अभी भी आपको मैं दिखाऊंगा, डाउ फ्यूचर्स ऊपर चल रहे हैं, बॉन्ड यील्ड आपकी नीचे आई है, DXY नीचे आया है, ब्रेंट क्रूड नीचे आया है। तो फिर क्यों हमारी मार्केट में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपको मार्केट की इनहेरेंट जो स्ट्रेंथ है वही कमज़ोर हो गई है, आप ये समझ लीजिए। और निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर आज जिस लेवल पे बंद हुए हैं, इस लेवल को आप ना मतलब टैटू करवा लेना अपने हाथ में। ये लेवल अगर ब्रीच हुए ना क्लोजिंग बेसिस पे, तो मार्केट में एक बियर रैली शुरू हो जाएगी। अभी तक तो हम कह रहे हैं कि करेक्शन है, मार्केट में करेक्शन है, करेक्शन है, करेक्शन है, ठीक है। अप ट्रेंड है मेजर, उसमें करेक्शन आ रही है, फिर अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो दो लेवल हैं जो मैं पिछले 5-6 दिन से बोल रहा हूँ, आज बिल्कुल उन्हीं लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स वहाँ पे बंद हुए हैं। अब अगर इसके नीचे बंद हुए या इसके नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो मार्केट चले जाएगी बेयर मोड में, ठीक है सर। तो उसमें आप अपनी डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। लॉन्ग्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, मैंने सुबह भी बता दिया था, कल भी बता दिया था, सारे शॉर्ट वीडियोस ट्विटर सब पे बता दिया था। लेंगे हम शॉर्ट ही, सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉन्ट्रा लिया था क्योंकि मार्केट थोड़ी बुलिश लग रही थी और ओवर सोल्ड लग रही थी, ठीक है सर। अब मैं आपको जल्दी से पहले बता देता हूँ ग्लोबल। सबसे पहले हम ग्लोबल डिस्कस कर लेंगे। ये लाइव है फ्रेंड्स, डाउ जोन्स आप देख सकते हैं, डाउ जोन्स आपका 100 पॉइंट्स ऊपर है। एशिया में कोई गिरावट नहीं है बड़ी, फ्लैट टू पॉजिटिव है। सॉरी, यूरोप में आप ये देख सकते, ये यूरोप है, फिट्सी कैक डैक्स। और ये आप एशिया देख सकते हैं, कोई गिरावट नहीं है, 1% ऊपर है, आधा परसेंट, 1%, 0.82, 2%। हमारी मार्केट को ऐसा क्या हो गया जो गिर रही है। इधर आ जाइए, आप डॉलर इंडेक्स देख लीजिए, वो भी नीचे आया, 106 से कूल ऑफ हुआ है, थोड़ा बढ़ नहीं रहा है और ये नीचे ही आएगा। अब ये चीज़ें थोड़ी फेवरेबल हो रही हैं, लेकिन हमारी मार्केट क्यों गिर रही है वो थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, वो भी किसी को नहीं पता। बट लेकिन हम प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करेंगे और अपने प्रॉफिट बनाएंगे स्टॉप लॉस के साथ। USD INR चलो वहीं बना हुआ है, ये नीचे नहीं आया। ब्रेंट देखो आप 90 से 86.37 आ गया है। बॉन्ड यील्ड 4.6 से 4 तो ग्लोबल आपका ओके है, बढ़िया है, ग्लोबल से कोई टेंशन नहीं है। डाउ जोन्स वगैरह सब ऊपर चल रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको मैं बैंक का दिखा देता हूँ। ये आपके बैंक निफ्टी है जो हाईलाइटेड है, आप देख रहे हैं 0.68 ओवर सोल्ड है। ये PCR, ये पुट कॉल रेशियो है, ये ओवर सोल्ड है बैंक निफ्टी का, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मेन HDFC ICICI बैंक है, दोनों में शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। 8% OI बढ़ा है, 5% OI बढ़ा है, ये रहा OI। और प्राइस गिरा है ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों में। ICICI बैंक ज़्यादा बेरिश बन रहा है, HDFC बैंक कल अच्छा था, आज फिर उसमें शॉर्ट बन गए। कोई बेचारा अकेला क्या करेगा आप बताओ, वो अकेला करेगा क्या। कल उसने लगाया दम, बस आज हो गया फिजल आउट। ये सारे स्ट्रैडल वाले फंस गए आज, प्राइस वीवैप के ऊपर कोई टेंशन ही नहीं दी। अब ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप वीडियो देखते हैं, आप इसको देखिए, इन्हीं के थ्रू लेवल्स निकलते हैं। एवरी सिंगल स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। वो इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि मुझे आपको दिखाने में मज़ा आ रहा है, ये रेड हो गया है, ग्रीन हो गया है, ऐसे हो गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी इन्हीं के थ्रू लेवल्स निकलते हैं, आप ये समझिए। अभी क्या है बैंक निफ्टी में, आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप, पहले ये 1 डे बिल्डअप है जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ कर्सर को, ये 5 डे बिल्डअप है। ये पहला वाला रेड 1 डे बिल्डअप है, ये 5 डे बिल्डअप है। 1 डे तो था ही शॉर्ट, अब 5 डे भी शॉर्ट बिल्डअप में कन्वर्ट हो गया है।
विच इज़ वेरी बेरिश एज फार एज हमारी ट्रेडिंग कंसर्न करती है, हमें तो बेरिश लगता है। अब ये बार्स हैं, ग्रीन वाले फ्रेंड्स कॉल के बार्स हैं, रेड वाले पुट के बार्स हैं। अब जरा 5 सेकंड आप देख लो स्क्रीन को। अब स्क्रीन को देख के आप एज अ लेमैन कोई भी बता सकता है कि कौन किसके किसके ऊपर आ गया है। ये हरे वाले बार्स रेड पे भारी हैं या रेड वाले हरे पे भारी हैं, आप ऐसे ही समझो, नॉर्मल लेमैन की तरह समझो। दिख रहा है ना आपको, कॉल राइटर्स भारी हैं। कॉल राइटर्स कौन होते हैं? जो मंदी करते हैं, वो पुट राइटर्स पे भारी हैं। पुट का मेन कहाँ है सपोर्ट? ये आ रहा है 47,000। ठीक है, वहाँ पे भी इंट्राडे में जो बिल्टअप हुआ है वो बराबर ही हो गया है, ये देखिए आप नीचे। ठीक है, और ऊपर तो था ही अलग। अब आ जाओ आप ऑप्शन चेन पे। अब क्या बोलूँ ऑप्शन चेन के लिए यार, आपको समझ में आ ही रही होगी। 47,200 ATM है जो हाईलाइटेड है, ये कॉल्स है ग्रीन में, ये पुट्स है रेड में। ये बैंक निफ्टी है, 24 अप्रैल की एक्सपायरी है, मंथ एंड एक्सपायरी। अब ये कॉल्स में ये एस बी जो लिखा हुआ है शॉर्ट बिल्डअप हुआ है अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स। ATM स्ट्राइक्स के जो अंदर हैं वो इन द मनी स्ट्राइक्स है, वहाँ पे भी बिल्डअप हुआ है। और जो OTM है ऊपर है वहाँ भी इन द मनी है, वहाँ वो आउट ऑफ द मनी है, वहाँ पे भी शॉर्ट बिल्डअप है। पुट्स में सब जगह लॉन्ग बने हैं, मतलब राइटिंग तो हुई नहीं है, लोग खरीद के गए हैं पुट्स। सोचो आप, इतनी बेरिश हो रही है बैंक निफ्टी। अब इसमें क्या बताऊँ आपको, बहुत बेरिश है डेटा। पुट माइनस कॉल OI चेंज ये देखिए आप, 40 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा, बहुत बेरिश है आप। डेटा बेरिश, ग्लोबल अच्छा है, डेटा बेरिश, प्राइस एक्शन वेरी बेरिश बट एट कॉशन। ओके, और कुछ बताने को नहीं है स्क्रीन से इनमें। ये डेटा हो गया इसका। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मेन चार्ट है दोस्तों ये, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो रेड बार है, दिस रेड बार इज ऑफ टुडे, दिस अ डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर। ये रेड बार है, ये आज का है। येलो लाइन इज 10 EMA, ब्लू लाइन इज 20 EMA। ये वाइट लाइन्स आप छोड़ दो, ये वीवेप है, एंकर्ड वीवेप्स हैं, इनको छोड़ दो, इनको अभी नहीं देखते। ये ब्राउन लाइन 50 EMA थी, इसके भी नीचे जाके आज बंद हुआ है। येलो लाइन आपकी 100 EMA है। ठीक है, अब आप थोड़ा देखिएगा, थोड़ा लाइट है स्क्रीन में, दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरे कर्सर को देखिएगा। ये येलो लाइन जा रही है, देखिए, ये ऊपर की और ये नीचे की, ये जा रही है। ये चैनल बनाया है हमने जिसमें प्राइस हायर हाई हायर लो स्विंग्स लगा रहा है। अब ये बिल्कुल, मैं कल भी बताया था, परसों भी बताया था, मैं रोज़ बता रहा हूँ ये चीज़, ये बिल्कुल उस चैनल के नीचे बंद हुआ है आज बैंक निफ्टी। और जो मैंने लेवल दिया था, दे रहा हूँ 3-4 दिन से, आप प्लीज़ उन्हें समझिए। 47,150 बैंक निफ्टी फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। मैं क्यों बोल रहा था, ये गैप हुआ था उसका जोन है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हो रही थी रेंज, इसके बाद जो ब्रेकआउट आया था ये ब्रेकआउट का जोन है। 50 EMA यहाँ आ रहा था, वो जोन है। और ये जो चैनल ऊपर जा रहा है, इसकी जो ट्रेंड लाइन है लोअर वाली, उसका जोन है, और ये एग्जैक्टली वहीं पे बंद हुआ है। तो दिस लेवल इज 47,100, 47,150 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर। ये सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टूटा और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो बैंक निफ्टी बियर मार्केट में आ जाएगा। ये बात आप नोट करके रख लें। ठीक है सर, बियर मार्केट मतलब यही नहीं है आज ही नीचे आ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, थोड़ा सांस लेगा, नीचे जाएगा, बियर मार्केट चलेगी। फिर सिर्फ शॉर्ट्स चलेंगे, लॉन्ग्स का मतलब ही नहीं है। और यहाँ से अगर ये पलटा तो फिर ये ऊपर निकलेगा और ये स्विंग हाई भी निकालेगा। अभी किसी को नहीं पता यहाँ होगा क्या। ठीक है, तो स्ट्रेटजी, मैं लेवल्स तो आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी भी बताऊँगा। तो ये जोन आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, 47,100 से 47,150, और ऊपर आप 20 EMA पकड़ सकते हैं। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक तो बहुत मुश्किल है लॉन्ग्स बनाने, वेरी टफ। ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब मैं आपको निफ्टी पे दिखा देता हूँ। अब निफ्टी पे मैं क्या बोल रहा था, कोई कमेंट करके ही बता देना यार, जो भी वीडियो देख रहा है वो कमेंट करके बता देना। निफ्टी का मैं 3-4 दिन से लेवल दे रहा हूँ 22,050 से 22,080। ठीक है सर, ये भी अपर चैनल में जा रहा है, आपको दिख रहा है येलो लाइन, बिल्कुल वही बंद हुआ है। कहाँ हुआ है? 22,078। आप देखिए, कल का वीडियो देखिए, परसों तरसों 3-4 दिन पहले का वीडियो देखिए, सुबह के शॉर्ट्स देखिए, रील्स देखिए,
ट्विटर पे देखिए जो लेवल्स मैंने लिखे हैं, क्या सेम यही 22,050 से 22,080। अब ये लेवल आया कैसे? कोई मतलब सपना तो आया नहीं, या कोई भविष्यवाणी हुई मेरे ऊपर और आके उसने बता दिया बॉस ये लेवल है, आप बता देना। ये लेवल्स फ्रेंड्स निकाले जाते हैं, एक ट्रेंड लाइन से निकाले जाते हैं, ईएमएस से निकाले जाते हैं। लास्ट टाइम कहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई थी, वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई थी, उनसे निकाले जाते हैं। ये बहुत मेहनत लगती है इन्हें निकालने में, तो आप इनको प्लीज़ ध्यान में रखें और ट्रेड करें अच्छे से। राइट फ्रेंड्स, अब आप ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैंने जो आपको बताया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्लोज बहुत बेरिश है, 50 EMA के नीचे क्लोज हुआ है, डे लो पे क्लोज हुए हैं दोनों, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों बहुत बेरिश है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी में भी हम बेरिश हैं, बैंक निफ्टी में भी बेरिश है। आपको स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया, और दोनों जहाँ क्लोज हुए हैं वो लेवल्स दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं फ्यूचर फॉर निफ्टी एंड बैंक। राइट फ्रेंड्स, अब मैं आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है 25 तारीख की एक्सपायरी की। अब जो निफ्टी बैंक का हाल था वही हमारे निफ्टी जी का हाल है, आप देख लीजिए। सारी ये कॉल्स है ग्रीन में, ये पुट्स हैं रेड में, सारी अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स कॉल में दबा के राइटिंग हुई है, मंदी की पोजीशंस बनी है, और पुट में हर जगह बाइंग हुई है मंदी की पोजीशन में। मतलब दोनों ही मंदी बना रहे हैं, पुट वाले भी कॉल वाले भी। इससे ज़्यादा बेरिश क्या लेंगे आप? ठीक है, अब इसमें आपका पुट माइनस कॉल ये रहा, OI चेंज माइनस 42 लैक्स है। बहुत बेरिश है यार, मार्केट बहुत बेरिश है। आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, पैसा बचाना भी ज़रूरी होता है। या आप सिंपली मुझे फॉलो कर रहे होते तो आज भी ऐसी मार्केट में भी मैंने आपका पैसा अच्छे से 50 टाइम्स एक डे में बना दिया होता, और आप चले जाते वीकेंड मोड में अच्छे से एंजॉय करने। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी, इन दोनों की चीज़ें हो गई। अच्छा, HDFC बैंक में मैंने लेवल दिया था, आपको बता देता हूँ मैं। HDFC बैंक ये रहा, HDFC बैंक आ गया। देखिए इसमें मैंने लेवल दिया था, ऊपर का 1517, नीचे का 1487। तो अभी कहीं भी नहीं गया, ये वहीं पे ही है। आज भी हाई देख लिए, ऊपर गया था 1517 120 तक, और नीचे आया 1492 तक। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। HDFC बैंक के लेवल्स मैं फिर दे रहा हूँ आपको, 1517 और नीचे 1487। ठीक है, ICICI बैंक पे आ जाते हैं। ICICI बैंक ने अपने सपोर्ट लेवल तोड़ रहा है अच्छे से, कोई बात नहीं, तोड़ने दो इसे। ICICI बैंक का नीचे का हमने दिया था 1060, उसको तोड़ दिया, 1052 पे गया, लेकिन बंद ये 1056 पे हुआ, तो लेवल के नीचे ही बंद हुआ है। तो इसमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं है ICICI बैंक में। 5 मिनट्स का चार्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से देख लो, लोअर लो लोअर लो क्रैक, लोअर लो क्रैक, साइडवेज क्रैक। ICICI बैंक में शॉर्ट्स भी ज़्यादा बने हैं कंपेयर टू HDFC बैंक। अब हम आ जाते हैं SBI में। SBI में मैंने आपको लेवल दिया था नीचे का 1060, ओ सॉरी, नीचे का 740, ऊपर का 755। 740 लो लगाया, ऊपर आ गया, बचा लिया इसने। 740 अगर लेवल टूटेगा इसका तो इसमें मंदी की बात करेंगे। तो ये आपके हो गए फ्रेंड्स लेवल्स इंडिविजुअल बैंक्स के। और अब मैं मोटा मोटा आपको लेवल्स और स्ट्रेटेजी बता देता हूँ बैंक निफ्टी की। देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग इमीडिएटली बनाने की तो हिम्मत है नहीं मेरे में। मैं बता देता हूँ आपको मैं क्या करूँगा, आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर लेना, लेवल्स उसी में आ जाएंगे। आप ट्विटर पे फॉलो करो, यहाँ सब्सक्राइब करो, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप करो, आपको तभी लेवल्स पता चलेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेन सपोर्ट के आसपास बंद हुआ है। अगर प्रीवियस डे का लो टूटेगा डिसाइसिवली तो मैं यहाँ निफ्टी को शॉर्ट करना शुरू करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो मेरा पहला टारगेट होगा 21,850 से 900। मैं भी लिख लेता हूँ, आपके साथ ही लिख रहा हूँ, मैं भी स्टडी साथ ही में करता हूँ मैं आपके। आप मानते नहीं ना, तो इसलिए आपको मैं आएगा बता देता हूँ। चलिए निफ्टी का, अगर देखिए निफ्टी का पहली स्ट्रेटेजी अपनी जो है वो है प्रीवियस डे लो टूटेगा तो अपना नेक्स्ट लेवल आएगा 21,850 से 900। ठीक है फ्रेंड्स, 21,850 से 900। और अगर ये लेवल टूटेगा तो आप पकड़ के चलिए 800 के आसपास। इसके नीचे दिख नहीं रही सर फ्रेंड्स ना मेरे को, बहुत ही बेरिश हो जाएगी, बहुत बेरिश हो जाएगी मार्केट। आप 21,850 800 से 900 कर लो सर, ये 100 पॉइंट्स की रेंज पकड़ लो। अगर कल का निफ्टी का प्रीवियस डे लो टूटेगा तो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा 21,800 से 900, और इसके नीचे जाने लगे तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। फिर आप समझ लो ये 100 EMA की तरफ जा रहा है, पक्का जाएगा। कुछ भी नहीं है, 21,700 है, 800 तो मैंने दिया ही हुआ है, 21,700 है, आराम से आ सकता है, कल ही आ सकता है।
अगर प्रीवियस डे लो टूटा कल ही आ सकता है। इसके बाद आप 100 डेली मूविंग एवरेज का टारगेट रख लेना स्टॉप लॉस ट्रेल करके। सिंपल है। लॉन्ग हम बनाएंगे निफ्टी में जब 20 डीएमए के ऊपर जाएगा, जो कि है 22,385। उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर में। बैंक निफ्टी फ्यूचर में फ्रेंड्स कल का अगर टूटेगा प्रीवियस डे लो, मैं आपको भी बता देता हूँ। इसमें कुछ करना ही नहीं फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, डरना नहीं है। स्टॉप लॉस लगाने का, ट्रेड करने का। अब ये प्रीवियस डे लो अगर टूटेगा तो आप समझ लो ये सीधा आपको मैं दे देता हूँ लेवल 46,650 से 46,725, 46,650 से 46,725 अगर प्रीवियस डे लो टूटा तो बैंक निफ्टी का एक 46,950 और कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इंडेक्स में ट्रेड करते हैं हम दोनों में मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग्स में बनाऊंगा जब डेली टाइम फ्रेम पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन निकलना शुरू होगा, और शॉर्ट्स में बनाऊंगा जब प्रीवियस डे लो टूटेगा। निफ्टी में अगर प्रीवियस डे लो टूटेगा तो मेरा नेक्स्ट लेवल होगा 21,800 से 900, और अगर उसके नीचे जाने लगेगा तो नेक्स्ट लेवल होगा 21,700 के आसपास, विच इज़ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नाउ वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी लॉन्ग में तभी बनाऊंगा जब डेली टाइम फ्रेम पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकलना स्टार्ट होगा, और शॉर्ट में बैंक निफ्टी फ्यूचर को तभी करूंगा जब प्रीवियस डे लो टूटेगा डिसाइसिवली। ऐसा भी हो सकता है वो लो तोड़ के स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर आ जाए, क्योंकि बहुत मेजर सपोर्ट के आसपास है। ठीक है, आप ध्यान से ट्रेड करिएगा। प्रीवियस डे लो डिसाइसिवली टूटेगा तो मेरा नेक्स्ट लेवल होगा 46,950, उसके नीचे होगा 46,650 से 46,725, विच इज़ 100 DME। तो अगर प्रीवियस डे लो डिसाइसिवली टूटेंगे दोनों इंडेक्स पे तो अपन लोगों का टारगेट होगा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बहुत ही आसानी से चार्ट्स पे आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मैंने आपको सब बता दिया, ग्लोबल पे बता दिया। जो कल के ट्रेड्स, आज जो ट्रेड्स लिए पैसा हुआ आपका 50% प्रॉफिट आज ही बना है, वो सब बता दिया। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप फॉलो करिए ट्विटर पे, आप फॉलो करिए इंस्टा पे मेरा आईडी है राइट टू देवेश, RITE न्यूमेरिक 2 देवेश, DEVESH। बाकी ट्विटर और यूट्यूब पे मेरा @right2DK है, RITE न्यूमेरिक 2 DK। आप यहाँ पे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता। आपको मैं इतने प्रिसाइज लेवल्स दे रहा हूँ और इतनी टफ मार्केट में भी पैसा बना के दे रहा हूँ, तो आप उसको करिए, ध्यान से करिए, देखिए और मौके मत छोड़िए। देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट आएगी तब तो बड़े आराम से पैसा बनाएंगे हम। ये टफ मार्केट में लोग कहते हैं कैपिटल बचाओ, लेकिन हम इस टफ मार्केट में भी जो एकदम वर्टिकल मूव आ रहे हैं उनको भी पकड़ के मोटा पैसा बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें सब जगह। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, इसको शेयर करें फ्रेंड्स को, और कमेंट करें। जो भी आपके कमेंट्स हैं एंगेज करें अपने आप को, ताकि हम उसे डिस्कस कर सकें। चलिए, ऑल द बेस्ट कल की ट्रेडिंग के लिए। मॉर्निंग में मैं ज़रूर डालूंगा, आप देखिएगा, आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। मॉर्निंग में मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, रील्स डालता हूँ और ट्विटर पे अपलोड करता हूँ कि जो हमने आज स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंगली गैप अप गैप डाउन हो रहा है, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो वो एक बार मैं छोटा सा अपडेट कर दूंगा, और इकट्ठे ट्रेड लेंगे, मिल के लेंगे और मोटा पैसा बनाएंगे। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।